If you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 by 8. What is the number? यानी कि एक नंबर है, उस नंबर में से अगर हम 1 by 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 1 by 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 1 by 8 मिलेगा. व्हाट इज़ द नंबर? हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है. तो सपोज वो नंबर x है, हम उस नंबर को x मान लेते हैं. लेट द नंबर इक्वल टू x. वो नंबर x है. तो क्वेश्चन क्या था? इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1 by 2 फ्रॉम अ नंबर, इस नंबर में से 1 by 2 सब्ट्रैक्ट करें हम, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 1 by 2 हमने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया. आगे क्या था? मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1 by 2. ये जो रिजल्ट आया है इसको 1 by 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. यू गेट 1 by 8. तो हमें क्या मिला? 1 by 8 मिला. अब इसको हम सोल्व करेंगे. तो जैसे कि पहले वीडियो में हमने बताया था एक्सरसाइज 2.1 को सोल्व करते हुए कि यदि कोई चीज़ यहाँ पे डिवीज़न में है और वो साइड ट्रांसफ़र करके जाएगी उधर, तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी. और अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है वो उस तरफ जाएगी तो वो डिवीज़न में हो जाएगी. तो ये जो 2 यहाँ पे है ये इसके किस में है? डिवीज़न में है. तो ये उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा. और 1 जो है ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो ये साइड चेंज कर डिवीज़न में हो जाएगा. सो x माइनस 1 by 2 इज इक्वल टू 1 by 8 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और बाय 2. सो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8. सो क्या आ गया? x माइनस 1 by 2 इज इक्वल टू 1 by 4. अब ये माइनस 1 by 2 है, इधर सब्ट्रैक्शन में है तो साइड चेंज होगी तो प्लस में हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 1 by 4 प्लस 1 by 2. अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम लिया, 4 1 ज़ा 4 और ये 1, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 by 4. ये हमारा आंसर है. क्वेश्चन 2. द पैरामीटर ऑफ a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 more than twice its breadth. What are the length and breadth of the pool? क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक स्विमिंग पूल है जो कि एक रेक्टेंगल की शेप में है. तो हम स्विमिंग पूल ड्रॉ करते हैं. ये क्या है? ये एक स्विमिंग पूल है. अब हम क्या करते हैं कि जो ब्रेथ जो है उसको x मान लेते हैं. लेट द ब्रेथ बी x, कि जो ब्रेथ है वो x है. और लेंथ क्या गिवन है? 2 मोर, यानी कि 2 मोर यानी कि प्लस, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि उसकी ब्रेथ के 2 गुना है. तो 2 और गुना मतलब मल्टीप्लाई किसके? ब्रेथ के. और ब्रेथ हमने क्या लिया है? x. सो ये क्या हो गया? 2 प्लस 2x. आगे क्या है कि पैरामीटर गिवन है. सो पैरामीटर ऑफ स्विमिंग पूल इज इक्वल टू 154 मीटर, ये गिवन है. और फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगुलर के पैरामीटर निकालने का? 2 इंटू एल प्लस बी 154. अब हमें लेंथ की और ब्रेथ की वैल्यू पुट कर देनी है. लेंथ की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 2x, और ब्रेथ कितना सपोज किया था हमने? x. सो ये हो गया. अब 2 और 2 और 2x प्लस x कितना हुआ? 3x. ये कितना हो गया? 154. नाउ 2 प्लस 3x इज इक्वल टू 154 डिवाइड बाई 2. इधर मल्टीप्लाई में था, साइड चेंज, डिवाइड हो गया. इसको हम काट देते हैं. अब 2 प्लस 3x इज इक्वल टू 77. नाउ 3x इज इक्वल टू 77 माइनस 2. एड, साइड चेंज, सब्ट्रैक्ट हो गया 75. और 3x क्या होगा?
75 के इक्वल। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 75/3 मल्टीप्लाई में था, साइड चेंज डिवाइड हो गया और इससे हम काट देंगे इसको, तो ये कितने पे जाएगा 25 पे। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी है 25 मीटर। अब हमने ब्रेथ मानी थी, तो जो ब्रेथ है हमारी वो कितनी आ गई 25 मीटर, और लेंथ जो है वो क्या थी 2 + 2x। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 25, सो 2 + 25 × 2 50, दिस इज इक्वल टू 52 मीटर। Question 3. The base of an isosceles triangle is 4/3 centimeter. The perimeter of the triangle is 2/15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal sides? क्वेश्चन में हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, तो हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी जिसकी दो साइड्स इक्वल हों, और बेस कितना गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल का 4/3 सेंटीमीटर। आगे क्या गिवन है कि जो पैरामीटर है इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का वो 4/15 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो तीनों साइड्स हैं इनका सम गिवन है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये जो रिमेनिंग साइड्स हैं जो कि इक्वल है हमें ये फाइंड आउट करनी है। सो लेट द इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू x, कि जो रिमेनिंग साइड्स हैं इसको हमने x मान लिया। अब पेरीमीटर क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना गिवन है 4 2/15। अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसको हम फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 15 × 4 60, 60 + 2 62/15। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का मतलब तीनों साइड्स का सम, सो x + x + 4/3, सो x + x + 4/3 is equal to 62/15, and x + x is equal to 2x + 4/3 is equal to 62/50, और 2x is equal to 62/50 - 4/3। अब क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम होगा 3 और 15 का 50। अब 15 1 × 15 और 1 × 62 62 माइनस 3 5 × 15 और 5 × 4 20। तो ये कितना आया 62 - 20 42/15। नाउ 2x is equal to 42/15। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो x is equal to 42/15। 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब साइड चेंज होगी तो ये डिवाइड में आ जाएगा। सो नाउ 2 1 × और ये 21 पर कट गया। सो x की क्या वैल्यू है 21/15। अब इसे हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में कर देते हैं। सो 3 5 × 15 एंड 3 7 × 21। सो 7/5 जो है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है सेंटीमीटर। Question 4. Sum of two numbers is 95. If one exceeds the other by 15, find the number. क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि दो नंबर्स है जिनका सम 95 है, और एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर से 15 बड़ा है। तो लेट द नंबर्स बी x एंड y, कि जो दो नंबर्स है हमने वो एक x मान लिया और एक y मान लिया। फिर आगे क्या कंडीशन थी कि x + y, यानी कि जो दो नंबर्स हैं उनका सम 95 है। तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूं तो 95 - x, यहाँ पे एडिशन में था, साइड चेंज माइनस में हो गया। अब क्वेश्चन में क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या था कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 15 बड़ा है। अब एक हम यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैं ये बोलूं कि 5 जो है वो 3 से 2 बड़ा है, यानी कि 5 exceeds 3/2। तो अगर हम इन दोनों को इक्वल करना चाहें तो हम 2 कहां पर ऐड करेंगे, इधर, तभी ये इक्वल होंगे। सिमिलरली x exceeds y
बाय 15। तो 15 हम कहाँ पर ऐड करेंगे, इधर ऐड करेंगे और ये इक्वल हो जाएंगे। अब y की क्या वैल्यू थी, 95 माइनस एक्स। सो x इज इक्वल टू 95 माइनस एक्स प्लस 15। x की साइड चेंज हो जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगा और 95 प्लस 15। नाउ 2x इज इक्वल टू 95 प्लस 15 110। तो x की क्या वैल्यू है 110 डिवाइड बाय 2। इधर मल्टीप्लाई में था, साइड चेंज डिवीजन में हो गया। सो 2 1 जा और ये 55। सो x की क्या वैल्यू है 55, ठीक है। और y की क्या वैल्यू होगी 95 माइनस एक्स। तो x की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे 95 माइनस 55 विच इज इक्वल टू 40। सो ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है। क्वेश्चन 5, two numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दो नंबर्स हैं जो कि 5 और 3 की रेशियो में है और उनमें 18 का डिफरेंस है, तो हमें वो दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। सो लेट द नंबर्स बी 5x एंड 3x, कि एक नंबर जो वो 5x है और दूसरा जो है 3x है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन गिवन है कि 5x और 3x जो है डिफर बाय 18। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैं ये बोलूं कि 6 जो है वो 5 से 1 डिफर करता है, दैट 6 एंड 5 डिफर बाय 1। तो मैं 1 कहां पर ऐड करूं कि ये दोनों इक्वल हो जाए, इधर। अब ये दोनों इक्वल हो गए। सिमिलरली 5x एंड 3x डिफर बाय 18, तो मैं 18 कहां पर ऐड करूं कि ये दोनों इक्वल हो जाए, इधर। नाउ 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18, इधर प्लस में था 3x, साइड चेंज माइनस में। नाउ 2x इज इक्वल टू 18 एंड x इज इक्वल टू 18 बाय 2। 2 मल्टीप्लाई में था x के साथ, साइड चेंज डिवीजन में। सो x की क्या वैल्यू है 9। अब हमें अपने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो एक नंबर क्या था 5x, तो x की वैल्यू पुट करेंगे 5 9 जा 45। और सेकेंड नंबर क्या था 3x, x की वैल्यू पुट करेंगे 3 9 जा 27। तो ये दो जो है हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। Question 6. 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स है जिनका सम जो है वो 51 है और हमें वो 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। कंजिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो कंटिन्यूअस हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम कंजिक्यूटिव इंटीजर्स को x मान लेते हैं। सो लेट the consecutive integer be x plus 1 और x plus 2। 3 consecutive integers थे, इसलिए x plus 1 x plus 2। अब ये हमने कैसे लिया, जैसे कि 1 2 3 जो है वो consecutive integers हैं, तो अगर x की वैल्यू 1 है तो 2 कैसे आएगा, 1 plus 1 2, फिर नेक्स्ट 3 1 plus 2 3 एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इनका जो सम है वो 51 है। सो x plus x plus 1 plus x plus 2 is equal to 51. Now x plus x plus x, 3x plus 1 plus 2, 3 is equal to 51. Now 3x is equal to 51 minus 3. यहाँ पे एडिशन में था, साइड चेंज सब्ट्रैक्ट हो गया। सो 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3 इज इक्वल टू 48 और x की क्या वैल्यू होगी 48 डिवाइड बाय 3, सो 1 एंड 6। सो x की हमारी वैल्यू क्या है 16 और बाकी के जो कंसेक्यूटिव इंटीजर वो क्या होंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 16 प्लस 1 17 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 16 प्लस 2 18। तो हमारे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या हैं 16 17 एंड 18।
Question 7. The sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888. Find the multiples. क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि 8 के मल्टीपल हैं 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, उनका जो सम है वो 888 है. हमें वो 3 मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं. सो लेट द 3 consecutive multiple of 8 be 8x, 8x plus 8 and 8x plus 16. अब देखिए ये कैसे आया है, ये क्वेश्चन में नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूं. जैसे कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, x, x plus 1 और फिर x plus 2. तो अब ये क्योंकि 8 के मल्टीपल हैं तो इसे हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो फर्स्ट 8x हुआ, देन सेकंड 8x प्लस 8, देन थर्ड 8x प्लस 8 इंटू 2 16. सो 8x प्लस 16. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या गिवन है कि तीनों का जो सम है वो 888 है. सो 8x प्लस 8x प्लस 8 plus 8x plus 16 is equal to 888. Now 8x plus 8x 16x, 16x plus 8x 24x, and 8 plus 16 24 is equal to 888. Now 84x is equal to 888 minus 24. 888 minus 24 is equal to 864. 24x is equal to 864 and x is equal to 864 by 24. अभी इसे हम डिवाइड कर देंगे. सो 24 1 and 24 7 and then 6. No, 3 and then 6. So x is equal to 36. अब x की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 36. और 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या थे, 8x, 8x प्लस 8 और 8x प्लस 16. ठीक है. तो अब x की वैल्यू पुट कर देंगे हम. 8 इंटू 36 इज इक्वल टू 8 और 28. नाउ 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 8 इंटू 36 प्लस 8. सो 288 प्लस 8 is equal to 296. And 8 into 36 plus 16 is equal to 288 plus 16, which is equal to 304. हमारे 3 consecutive multiples of 8 क्या क्या हैं, 288, 296 and 304. Question 8. 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3, 4 respectively, they add up to 74. Find these number. क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं. कंसेक्यूटिव इंटीजर्स यानी कंटिन्यूअस नंबर हैं और उनको जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जो फर्स्ट इंटीजर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, सेकेंड इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई करें और थर्ड इंटीजर को 4 से मल्टीप्लाई करें, और जब इनको हम एड अप करेंगे तो रिजल्ट जो है वो 74 आता है. हमें वो इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं. सो लेट 3 consecutive integers be x, x plus 1 एंड x प्लस 2. ठीक है. अब क्वेश्चन में क्या गिवन था कि फर्स्ट को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है. सो 2 इंटू एक्स, फिर सेकेंड कंसेक्यूटिव इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई करना है. सो 3 इंटू एक्स प्लस 1 और थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर को 4 से मल्टीप्लाई करना है. सो 4 इंटू एक्स प्लस 2. और आगे कंडीशन क्या गिवन थी कि इनका जो सम है तीनों का वो 74 है. तो इसको हम प्लस कर लेंगे और इक्वल टू कितना है, 74. नाउ 2 इंटू एक्स 2x प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 1 3
प्लस 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 74. Now 2x plus 3x is equal to 5x. 5x plus 4x is equal to 9x. Plus 3 plus 8, 11 is equal to 74. Now 9x is equal to 74 minus 11. 11 यहाँ पे प्लस में था, साइड चेंज माइनस हो गया. So 9x is equal to 63. और x की क्या वैल्यू आएगी हमारी? 63 डिवाइड बाय 9. मल्टीप्लाई में था x के साथ 9, साइड चेंज डिवीजन. सो 9 1 जा 9, 9 7 जा 63. सो x की क्या वैल्यू आई हमारी? 7. तो हमारा फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या है? 7. सेकंड क्या था? x प्लस 1. सो x की वैल्यू पुट कर देंगे 7 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 8. और थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या था? x प्लस 2. सो वैल्यू पुट कर देंगे x की प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 9. तो हमारे तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या क्या थे? 7, 8 एंड 9. क्वेश्चन 9. द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि राहुल और हरून की जो एज की रेशियो है वो 5:7 है और 4 साल के बाद जो उनकी एजेस का सम है वो 56 ईयर्स है. तो हमें उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करनी है. सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल बी 5x एंड हरून बी 7x. ये राहुल की जो प्रेजेंट एज है वो हमने 5x ली और हरून की जो प्रेजेंट एज है वो 7x ली, क्योंकि उनकी एजेस जो है वो 5:7 में थी. अब नेक्स्ट हमें क्या गिवन था? 4 years लेटर, यानी कि 4 साल के बाद. तो 4 साल के बाद यानी 4 साल जो है उनके प्रेजेंट एज में एड अप हो जाएंगे. सो आफ्टर 4 years the age of Rahul will be, प्रेजेंट एज 5x है तो 4 साल के बाद कितनी होगी? 5x प्लस 4. और हरून की कितनी होगी? हरून विल बी, प्रेजेंट एज 7x है, 4 साल के बाद 7x प्लस 4. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन हमें क्या गिवन है कि जो 4 साल के बाद उनकी जो भी एजेस है इनका सम जो है वो 56 ईयर्स है. सो 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 56. नाउ 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 12x एंड 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8. दिस इज इक्वल टू 56. नाउ 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8. 8 यहां पे एड में था, साइड चेंज माइनस. सो 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8 48. और x की हमारी क्या वैल्यू होगी? 48 डिवाइड बाय 12. मल्टीप्लाई में था x के साथ 12, साइड चेंज डिवीजन. सो 12 1 से 12, 12 4 जा 48. सो x की हमारी क्या वैल्यू है? 4. अब हमें फाइंड आउट क्या करना था? प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करनी थी. और प्रेजेंट एजेस क्या थी? राहुल की क्या थी? 5x. तो राहुल प्रेजेंट एज क्या थी? 5x. अब x की वैल्यू है हमारे पास तो इसमें पुट कर देंगे 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 ईयर्स. और हरून प्रेजेंट एज कितनी थी? 7x. तो x की वैल्यू है हमारे पास, पुट कर देंगे इसमें. सो 7 4 जा 28 ईयर्स. तो जो राहुल की प्रेजेंट एज है वो 20 साल है और हरून की प्रेजेंट एज 28 साल है. क्वेश्चन 10. द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5.
The number of boys is 8 more than number of girls. What is the total class strength? क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक क्लास में जो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 7:5 में है और नंबर ऑफ बॉय जो हैं वो 8 ज्यादा हैं नंबर ऑफ गर्ल्स से। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। सो लेट द नंबर of boys in a class is equal to 7x and number of girls in a class is equal to 5x, क्योंकि 7:5 थी तो 7x और 5x। Now according to question ये नंबर ऑफ बॉयज है और ये नंबर ऑफ गर्ल्स है। अब कंडीशन हमें क्या गिवन थी कि बॉयज जो है वो 8 ज्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स से। तो अगर मैं गर्ल्स में 8 और ऐड कर दूं तो ये इक्वल हो जाएंगे। नंबर ऑफ बॉयज जो है वो 8 ज्यादा थे नंबर ऑफ गर्ल्स से, तो अगर गर्ल्स भी 8 और ज्यादा हो जाएं तो ये इक्वल हो जाएगा। सो ये इक्वल हो गया। नाउ 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8। 5x इधर प्लस में था, साइड चेंज माइनस। नाउ 2x इज इक्वल टू 8 और x की हमारी क्या वैल्यू है 8 डिवाइड बाय 2। इधर मल्टीप्लाई में था, साइड चेंज डिवीजन। सो 2 1 2, 2 4 8। x की क्या वैल्यू है 4। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था टोटल क्लास स्ट्रेंथ। सो नंबर ऑफ बॉयज कितने हुए 7x थे, x की वैल्यू है हमारे पास, हम पुट कर देंगे इसमें 7 4 28 और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कितनी थी 5x, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे 5 × 4 20। अब टोटल क्लास स्ट्रेंथ क्या हुई नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 28 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 20। सो 28 + 20 इज इक्वल टू 48। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन 11, बाईचुंग्स फादर इज 26 years younger than बाईचुंग्स ग्रैंडफादर and 29 years older than बाईचुंग. The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? देखिए क्वेश्चन में हम क्या गिवन है बाईचुंग्स की एज, बाईचुंग्स के फादर की एज और जो बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर की एज है, इन तीनों के बीच में हमें कंडीशन गिवन है और इन तीनों की सम जो है एजेस का वो हमें 135 गिवन है और हमें उनकी जो प्रेजेंट एजेस हैं वो फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले लेट द बाईचुंग्स एज बी एक्स, कि जो बाईचुंग की एज थी वो हमने x मान ली। अब आगे क्या था कि बाईचुंग्स फादर 29 years older than him, कि बाईचुंग्स के जो फादर हैं वो उससे 29 years बड़े हैं। तो अगर हम बाईचुंग्स की एज में 29 years ऐड कर देंगे तो वो उसके फादर की एज आ जाएगी। सो बाईचुंग्स फादर एज कितनी है x + 29। क्या गिवन है कि जो बाईचुंग्स के फादर हैं वो उसके ग्रैंडफादर से 26 years यंगर हैं। तो बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर की क्या एज होगी ग्रैंड फादर एज क्या होगी, बाईचुंग्स के फादर की एज ये है और बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर उसके फादर से 26 years बड़े हैं, तो हमने 26 ऐड कर दिया। दिस इज इक्वल टू x + 29 + 26 इज इक्वल टू 55। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है कि इन तीनों का सम जो है वो 135 है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + x + 29 + x + 55 इज इक्वल टू 135, यानी कि बाईचुंग्स की एज, बाईचुंग्स के फादर की एज और बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर की एज एड अप होके हमें 135 देता है। नाउ x + x + x 3x
प्लस 55 प्लस 29 इज इक्वल टू 84 विच इज इक्वल टू 135. नाउ 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84. एडिशन में था, साइड चेंज सब्ट्रैक्शन. दिस इज इक्वल टू 135 माइनस 84 इज इक्वल टू 51. नाउ 3x इज इक्वल टू 51. सो x की क्या वैल्यू होगी? 51 डिवाइड बाई 3. x 3 के साथ मल्टीप्लाई में था, 3 साइड चेंज डिवीजन में हो गया. नाउ 3 1 एंड 17. सो x के हमारे पास क्या वैल्यू है? 17. अब हमें सबकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी थी. तो बाय चुंग्स एज कितनी थी? x. तो x की वैल्यू 17 है. अब बाय चुंग्स के फादर की एज कितनी थी? बाय चुंग्स फादर एज कितनी थी? x प्लस 29. अब x की वैल्यू है हमारे पास. सो 17 प्लस 29 इज इक्वल टू 46. और बाय चुंग्स ग्रैंडफादर, उनकी एज कितनी थी? x प्लस 55. सो x की वैल्यू पुट कर देंगे एंड 17 प्लस 55 इज इक्वल टू 72. सो बाय चुंग्स की एज कितनी है? 17 ईयर्स. बाय चुंग्स के फादर की एज कितनी है? 46 ईयर्स. और बाय चुंग्स के ग्रैंडफादर की एज कितनी है? 72 ईयर्स. क्वेश्चन 12. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि आज से 15 साल बाद जो रवि की एज है वो उसकी आज की प्रेजेंट एज से 4 गुना ज्यादा होगी. तो उसकी प्रेजेंट एज क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है. सो लेट रवीज प्रेजेंट एज बी एक्स, कि जो रवि की प्रेजेंट एज है वो हमने एक्स मान ली. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 15 साल बाद. तो आज की उसकी जो भी प्रेजेंट एज है 15 साल के बाद 15 साल ऐड हो जाएंगे. सो आफ्टर 15 years, Ravi's age will be, आज x है उसकी प्रेजेंट एज, 15 साल के बाद कितनी होगी? 15 साल ऐड हो जाएंगे. अब कंडीशन हमें क्या गिवन थी कि 15 साल के बाद ये होगी और आज की एज क्या है? ये 15 साल बाद एज होगी वो आज की एज के 4 टाइम्स है. तो 4 टाइम्स है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ 15 इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स. x इधर प्लस में था, साइड चेंज माइनस हो गया. सो 15 इज इक्वल टू 3x और x की हमारी क्या वैल्यू होगी? 15 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई साइड चेंज डिवीजन. सो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15. सो x की क्या वैल्यू है? 5. सो रवीज प्रेजेंट एज इज 5 ईयर्स, क्योंकि हमने रवि की प्रेजेंट एज क्या सपोज की थी? x, और x की वैल्यू 5 है. सो रवीज प्रेजेंट एज इज 5 years. Question 13. A rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, you get minus 7 by 12. What is the number? या क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक रैशनल नंबर है, उस रैशनल नंबर को अगर हम 5 by 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसमें 2 by 3 ऐड कर दें तो हमें minus 7 by 12 जो है वो रिजल्ट मिलेगा. हमें वो रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है. सो लेट द रैशनल नंबर बी एक्स. वो जो भी रैशनल नंबर है हमने उसे एक्सपोज कर लिया. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या कंडीशन गिवन थी? यू मल्टीप्लाई इट बाय 5 by 2, यानी कि ये जो रैशनल नंबर है इसको 5 by 2 से ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने. आगे क्या था? एंड एड 2 by 3 टू द प्रोडक्ट. ये जो प्रोडक्ट है इसमें 2 by 3 ऐड कर दिया. ठीक है. आगे क्या था? यू गेट minus 7 by 12. तो इक्वल टू क्या? minus 7 by 12.
अब ये क्या हो गया, 5/2x प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12. Now 5/2x इज इक्वल टू -7/12 -2/3. इधर प्लस में था, साइड चेंज माइनस में. अब इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा. 12 और 3 का एलसीएम होगा 12. 12 1 जा 12, 1 into 7 -7, then minus 3 4 जा 12, 4 into 2 8. This is equal to -7 -8 -15/12. So 5/2x is equal to -15/12. अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो -15/12 मल्टीप्लाई बाय 2/5. ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो साइड चेंज होगी तो डिवीजन में होगा, और डिवीजन में होगा तो नंबर क्या होते हैं, पलट जाते हैं. 2 इधर डिनोमिनेटर था तो साइड चेंज के बाद न्यूमिनेटर, और 5 न्यूमिनेटर था तो साइड चेंज के बाद डिनोमिनेटर. नाउ 2 1 जा और 2 6 जा 12. ऑल्सो 5 1 जा और 5 3 जा 15. सो x इज इक्वल टू क्या है, 3/6 है ना, और माइनस का साइन था तो माइनस. अब इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कर ले, 3 1 जा एंड 3 2 जा. सो x की क्या वैल्यू है, -1/2. ये हमारा रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है. क्वेश्चन 14. Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denomination ₹100, ₹50, ₹10 respectively. The ratio of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is ₹4 lakh. How many notes of each denomination does she have? क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि लक्ष्मी जो है वो एक बैंक में कैशियर है और उसके पास ₹100, ₹50 और ₹10 के नोट्स हैं जो कि 2:3:5 में है, और टोटल कैश जो है वो ₹4 लाख है. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितने ₹100 नोट्स के हैं, कितने ₹50 नोट्स के हैं और कितने ₹10 नोट्स के हैं. हमें नंबर ऑफ नोट्स फाइंड आउट करने हैं. सो लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इक्वल टू 2x, क्योंकि 2 रेशो है 100 रुपीज. फिर नंबर ऑफ ₹50 नोट्स कितना होगा, 3x. नंबर ऑफ ₹10 नोट्स कितना हुआ, 5x, क्योंकि 100, 50 और 10 रुपीज के जो नोट्स हैं वो 2, 3 और 5 रेशो में थे, इसलिए नंबर ऑफ नोट्स जो हैं वो 2x, 3x और 5x हुए. अब ये तो थे नंबर ऑफ नोट्स. अब नंबर ऑफ रुपीज कितने होंगे, नंबर ऑफ ₹100 कितने होंगे, 2x इंटू 100. अब ये कैसे हुआ, मान लीजिए मेरे पास ₹10 के 20 नोट्स हैं, ₹10 के 20 नोट्स हैं, तो टोटल रुपीज मेरे पास कितने हुए, 10 × 20 200 रुपीज हुए. सो सिमिलरली ₹100 के 2x नोट्स हैं तो टोटल रुपीज कितने हुए, 2x × 100 विच इज इक्वल टू 200x. सिमिलरली नंबर ऑफ ₹50 कितने हुए, 3x × 50 यानी कि 150x. और नंबर ऑफ ₹10 कितने हुए, 5x × 10 विच इज इक्वल टू 50x. ठीक है. अब कंडीशन हमें क्या गिवन थी कि जो टोटल रुपीज है वो कितने हैं, 4 लाख. तो ये 100 रुपीज इतने हैं, 50 रुपीज इतने हैं और 10 रुपीज इतने हैं. अब ये टोटल कितने हैं, 4 लाख. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू 4 लाख. सो 200x प्लस 150x इज इक्वल टू 350x, 350x प्लस 50x इज इक्वल टू 400x विच इज इक्वल टू 4 लाख. और x की हमारी क्या वैल्यू होगी,
4 लाख डिवाइड बाय 400, सो ये कितना आया 1000। एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1000। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, नंबर ऑफ नोट्स फाइंड आउट करने थे, है ना। सो नंबर ऑफ ₹100 नोट्स कितने थे 2x, नंबर ऑफ ₹100 नोट्स कितने थे 2x। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1000, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, कितना हुआ 2000। ऐसे ही नंबर ऑफ ₹50 नोट्स कितने थे 3x, x की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो कितना हुआ 3000। और सेम वे में नंबर ऑफ ₹10 नोट्स कितने थे 5x, तो वैल्यू पुट कर देंगे हम, कितना हुआ 5000। तो लक्ष्मी के पास 2000 जो हैं वो ₹100 नोट्स थे, 3000 ₹50 नोट्स थे और 5000 ₹10 नोट्स थे। क्वेश्चन 15, I have a total of ₹300 in coins of denomination ₹1, ₹2, ₹5. The number of ₹2 coin is 3 times the number of ₹5 coin. The total number of coin is 160. How many coins of each denomination are with me? क्वेश्चन में है कि मेरे पास ₹300 है जो कि कोइंस में है, ₹1 कोइन में, ₹2 कोइन में और ₹5 कोइन में। और जो नंबर ऑफ ₹2 कोइन है वो 3 टाइम्स ऑफ ₹5 कोइन है, यानी कि जितने भी ₹5 के कोइन है ₹2 के कोइन उससे 3 गुना ज्यादा है। और टोटल नंबर ऑफ कोइंस जो है वो 160 है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितने कोइंस जो है ₹1 के हैं, कितने कोइंस ₹2 के हैं और कितने कोइंस जो है वो ₹5 के हैं। सो लेट नंबर ऑफ ₹5 कोइन बी x, कि जो ₹5 के कोइन है वो हमने x मान लिए। अब नंबर ऑफ ₹2 कोइन कितना होगा, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ₹2 कोइन इज 3 टाइम्स, सो 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कोइन, और ₹5 कोइन क्या माना हमने x, सो 3x। अब नंबर ऑफ ₹1 कोइन कितने हुए, देखिए टोटल नंबर ऑफ कोइंस जो है वो 160 है और 1, 2 और ₹5 के कोइन है। तो अगर 160 में से हम जितने भी ₹2 के कोइन है और जितने भी ₹5 के कोइन है अगर वो हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बचेंगे ₹1 के कोइन। सो नंबर ऑफ ₹1 कोइन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कोइंस माइनस नंबर ऑफ ₹5 coin plus number of ₹2 coin. So total number of coins कितने 160 minus number of ₹5 coin x और number of ₹2 coin 3x. So 160 minus x plus 3x 4x, यानी कि टोटल कोइन में से x ₹5 के कोइन और 3x ₹2 के कोइन हमने माइनस कर दिए, ये क्या हुए नंबर ऑफ ₹1 कॉइन। अब ये तो था नंबर ऑफ ₹1 कॉइन। अब नंबर ऑफ रुपीज कितने होंगे, नंबर ऑफ ₹5 कितने होंगे x इंटू 5। अब ये कैसे आया देखिए, समझते इसे, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं ये बोलूं कि मेरे पास ₹5 के 10 कॉइन है, मेरे पास ₹5 के 10 कॉइन है, तो मेरे पास टोटल पैसे कितने हुए 5 × 10 50 है ना। तो वैसे ही ₹5 के x कॉइन है तो टोटल पैसे कितने हुए मेरे पास x × 5 5x। और नंबर ऑफ ₹2 कितने हुए, कितने पैसे हुए 3x × 2 यानी कि 6x। और नंबर ऑफ ₹1 कितने हुए 1 × 160 - 4x यानी कि 160 - 4x। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि ये जो टोटल रुपीज है ये कितने हैं 300 हैं,
सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x कितने हैं? 300 रुपीज है. नाउ 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 11x. 11x माइनस 4x इज इक्वल टू 7x प्लस 160 इज इक्वल टू 300. नाउ 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160. इधर प्लस में था, साइड चेंज माइनस, विच इज इक्वल टू 140. नाउ 7x इज इक्वल टू 140. और अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो 140 डिवाइड बाय 7. 7 मल्टीप्लाई में था, साइड चेंज डिवीजन. सो 7 1 जा एंड 20. सो x की हमारे पास क्या वैल्यू है? 20. और हमें क्या फाइंड आउट करना था? हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच, यानी कि 1 रुपीज कॉइन कितने हैं, 2 रुपीज कॉइन कितने और 5 रुपीज कॉइन कितने हैं. सो रुपीज 5 कॉइन, नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन कितने थे? x थे. तो x की वैल्यू क्या है? 20. अब ऐसे ही नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन कितने थे? 3x. सो x की वैल्यू पुट कर देंगे. 3 2 जा 60. और नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन कितने थे? 160 माइनस 4x. तो हम x की वैल्यू पुट कर देंगे. सो 160 माइनस 4 2 जा 8 और 0 80. 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 80. सो नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन हमारे पास है 20. नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन है 60. और नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन है 80. 16. The organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of rupees 100 and a participant who does not win gets a prize of rupees 25. The total prize money distributed is rupees 3000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजर्स ने ये डिसाइड किया कि जो भी कंपटीशन में जीतेंगे उन्हें रुपीस 100 का प्राइज दिया जाएगा और वो पार्टिसिपेंट्स जो नहीं जीतेंगे उन्हें रुपीस 20 का प्राइज दिया जाएगा. अब टोटल प्राइज मनी जो डिस्ट्रीब्यूट की गई वो थी रुपीज 3000 और टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे वो थे 63. तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ विनर्स कितने थे. सो लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x, कि जो नंबर ऑफ विनर्स थे वो x. ठीक है. अब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो नहीं जीते वो कितने होंगे? नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन वो कितने होंगे? देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? 63. अब 63 में से x तो विनर्स हो गए, तो वो पार्टिसिपेंट्स जो नहीं है विनर वो कितने हुए? 63 में से हम x माइनस कर देंगे. तो ये कौन से हैं? वो पार्टिसिपेंट्स जो नहीं जीते. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है कि विनर्स को जो है वो 100 रुपीज दिए गए हैं. सो नंबर ऑफ मनी, नंबर ऑफ प्राइज मनी लिख लेते हैं हम, गिवन टू विनर्स, एक बच्चे को, एक विनर को रुपीज 100 दिए गए. तो अगर x विनर्स हैं तो कितने दिए जाएंगे? 100x. ऐसे ही नंबर ऑफ प्राइज मनी गिवन टू पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन वो कितने होंगे? रुपीज 25. तो एक पार्टिसिपेंट जो नहीं जीता उसे रुपीज 25 दिए गए. तो 63 माइनस एक्स पार्टिसिपेंट्स नहीं जीते, तो इनको कितने देंगे? 63 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 25. अब ये कितना हुआ? 63 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 1575 माइनस 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 25x. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड कितने हैं?
3000। सो ये विनर्स को दिए हुए मनी और ये जो पार्टिसिपेंट्स नहीं जीते उनको दिए हुए। तो अब इसको हम ऐड कर देते हैं 100x प्लस 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। 100x माइनस 25x इज इक्वल टू 75x प्लस 1575 is equal to 3000. Now 75x is equal to 3000 minus 1575. 3000 minus 1575 is equal to 25 and 1425. Now 75x is equal to 1425 और x की हमारी क्या वैल्यू होगी अब 1425 डिवाइड बाय 75। नाउ 75 वन जा और ये 75 वन एंड देन 9। सो x की हमारी क्या वैल्यू आई 19। तो नंबर ऑफ विनर्स फाइंड आउट करने थे हमें। सो नंबर ऑफ विनर्स कितने थे, नंबर ऑफ विनर्स क्या थे x और x की वैल्यू क्या है 19। सो नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू 19। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।